तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मिस नलान उसके फादर की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जिसकी वजह से जियाओ फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। और इस वजह से जियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। जियावियन ने यहाँ पर गुस्से में मिस नलान के साथ 3 ईयर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, यानी 3 इयर्स बाद इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियावियन ने अभी वो एग्रीमेंट साइन कर लिया था और इसके बाद वो फौरन ही अपने फादर के सामने झुकते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूं कि सब लोग मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं पूरी तरह से बेकार हो चुका हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 साल बाद हम यूनिवर्सिटी साइड जाएंगे और मैं वहां पर आपकी गर्दन शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जिस पर उसके फादर भी जियावियन से कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक बहादुर इंसान है। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहकर हमेशा फख्र महसूस होता है और होता ही रहेगा। अपने फादर के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही जियावियन काफी ज्यादा जोश में आकर खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो मिस नलान से कहता है कि सिर्फ 3 साल के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कि तब तुम इतनी ज्यादा बहादुर हो चुकी हो कि मुझे हरा पाओ। और ये कहते साथ ही जियावियन वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे यहाँ मिस नलान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ गया था, जो कि अकेले बैठकर काफी ज्यादा परेशानी में यही सोच रहा होता है कि मुझ में इतनी पावर्स तो नहीं है। बेशक वहाँ मैंने अपने फादर की इज्जत के लिए ये सब कह दिया, लेकिन मैं तो खुद कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा। आखिर मैं उसको कैसे हरा पाऊंगा। वो भी इसी कश्मकश में जूझ रहा था कि तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जियावियन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि सारा की सारा नुकसान तो उस लड़की का है। उसे तो मालूम भी नहीं कि वो आखिर किस हीरे को खो रही है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम एक दिन हमारी फैमिली का नाम जरूर रोशन करोगे। पर जियावियन अभी अपने फादर को बताने वाला था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, तभी उसके फादर उसे टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात अच्छे से मालूम है। क्या हुआ अगर तुम अभी के लिए कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारी जियाओ फैमिली इसी के लिए तो फेमस है। हम हमेशा ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पिल लेकर आया, उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम बेहतर हो जाओगे। जिसके बाद वो जियावियन के हाथ में वो मेडिसिन पकड़ा देते हैं और उसको चेयर अप करते हुए कहते हैं कि हिम्मत रखो, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन वहाँ से चला गया था ताकि उसका बेटा आराम से कल्टीवेशन कर सके। यहाँ जियावियन इस मेडिसिन पिल को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा गुस्सा और बेबस दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं खुद को इस स्टेट से कैसे निकालूं। जिस पर अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहता है कि छोटी गुड़िया, लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। यह आवाज सुनते ही जियावियन फौरन अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन यहाँ जियावियन को उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे चारों तरफ ढूंढते हुए कहता है कि हिम्मत है तो सामने आओ, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि ठीक है मैं सामने आ रहा हूँ, बस यहाँ वहाँ देखना बंद करो, बल्कि मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। ये सुनकर तो जियावियन काफी ज्यादा शौक हो गया था कि आखिर मुझे मेरी रिंग में से आवाज कैसे आ रही है। जिस पर मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि मैं इस अंगूठी में काफी वक्त से रह रहा हूँ और ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि मैं अब तक जिंदा भी हूँ। अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर जाता, क्योंकि मैं तुम्हारी एनर्जी से ही खुद को जिंदा रख पा रहा हूँ। जियावियन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तो इसका मतलब वो तुम हो जिसने मेरी डो की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली, तुम्हारी वजह से मेरा लेवल इतना कम हो गया। वो ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से वो रिंग उतार कर खाई में नीचे फेंक देता है। लेकिन वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है, वो रिंग भी पीछे वापस आ गई थी और मास्टर याओचेन भी उस रिंग से निकलकर बाहर आ गए थे। जिसे देखकर जियावियन पहले तो काफी ज्यादा डर गया था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो क्या तुम कोई इंसान हो या भूत। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम मुझे एक सोल बुला सकते हो और मैं पिछले 3 साल से तुम्हारी एनर्जी खाकर ही जिंदा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और जिंदा रहने का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जिस पर जियावियन उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और वो ये कहते हुए जाने लगा था कि तभी मास्टर याओचेन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम 3 साल में खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे और तुम्हें तो अच्छे से मालूम है अगर तुमने 3 साल में खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो तुम अपने फादर और अपनी फैमिली दोनों की इज्जत गवा बैठोगे। जो सुनकर जियावियन अपनी जगह पर रुक गया था और वो पीछे मुड़कर उससे पूछता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई आइडिया होगा। जिस पर मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि हाँ, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, यानी कि मैं पिल्स बना सकता हूँ और तुम तो ये बात जानते हो कि पिल से हम किसी चीज का भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ जियावियन को उनकी सारी बातें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी वो बताते हैं कि वो जो 6 ग्रेड की पिल थी वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं तो ऐसी पिल्स बना सकता हूँ जिसका कोई जवाब भी नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं वो पिल्स बनाना तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियावियन मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि ये तो काफी
काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो अगर तुम सच में वैसे अल्केमिस्ट हुए तो मैं तो 1 साल में ही 2 पर्सन बन जाऊंगा और तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। ये सुनकर मास्टर याओ चेन सिर्फ उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिस पर जियावियन उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुमने 13 साल तक मेरी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, अब अगर तुम्हें उस एनर्जी को पे करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जियावियन की ऐसी बातें सुनकर मास्टर याओ चेन हंसते हुए कहते हैं कि तुम मैथ में काफी ज्यादा अच्छे हो, ठीक है अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही दूंगा, लेकिन उसके लिए आज के बाद से तुम्हें मुझे टीचर कहकर पुकारना होगा। जो सुनकर जियावियन काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो उससे कहता है कि कहीं तुम मुझे अपना गुलाम तो नहीं बनाना चाहते। ये सुनकर मास्टर याओ चेन उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ सिखा भी दूंगा और तुम मुझे एटलीस्ट टीचर भी नहीं बनाओगे। यहाँ मास्टर याओ चेन की ये बातें सुनने के बाद जियावियन सोचने पर मजबूर हो गया था और वो कहता है कि अगर ये इतना अच्छा पिल मेकर है तो मुझे इसको अपना टीचर बना ही लेना चाहिए। यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद जियावियन मास्टर याओ चेन के सामने झुकते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, आज से आपको मैं अपना टीचर मानता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद जियावियन अपने मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप आए कहाँ से हो। ये सुनकर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि मेरा नाम याओ चेन है और मैं कहाँ से आया हूँ मैं ये अभी के लिए तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेरे कहने मुताबिक काम किया तो मैं तुम्हें 1 ही साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन दोबारा से उसकी रिंग में चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है कि फादर अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। यहाँ जियावियन अभी खुद से इसी तरह की बातें कर रहा था कि तभी जुनीर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि जियावियन को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। वो जियावियन से कहती है कि भाई मुझे लगा नहीं था कि आज की इस मीटिंग के बाद तुम दोबारा से खुश हो पाओगे। जिस पर जियावियन उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पिछले 3 साल से जब से मेरी पावर्स कम हुई है मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा था और मैंने तुम पर या अपनी फैमिली पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे लिए वहाँ पर हाजिर रही, तुमने मुझे संभालने में काफी ज्यादा मदद की है। यहाँ जियावियन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद जियावियन जुनीर से कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेनी होगी, उसके लिए मुझे सिटी जाना है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। इस पर जुनीर फौरन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी भी आ चुके थे। यहाँ जियावियन अपनी कल्टीवेशन को स्पीड अप करने के लिए कुछ मेडिसिन ढूंढ रहा था और ये दोनों मिलकर कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। यहाँ शॉपिंग करते करते ये लोग अचानक से बाजार के एक ऐसे कोने पर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था। अभी अचानक इन लोगों को वहाँ पर जियाली फैमिली का यंग मास्टर भी दिखाई दे देता है, जो कि वहाँ पर रुककर जियावियन की बेइज्जती कर रहा था। वो जियावियन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली इस मार्केट प्लेस पर राज करती थी, लेकिन अब नालान फैमिली से तुम्हारा रिश्ते टूटने की वजह से तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, इसलिए जल्द ही जियाली फैमिली इस मार्केट पर अपना कब्जा कर लेगी। जितना जल्दी हो सके अपने फादर को ये बता दो, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो उससे पहले ही कर ले। यहाँ जियावियन को उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो उदास होकर वापस आ जाता है। उदास होकर वो अपने मास्टर के साथ चल रहा था, जिस पर उसके मास्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। इस पर जियावियन उनको सारी बात बता देता है कि जियाली फैमिली कुछ इस तरह की पिल्स बना रही है जिसकी वजह से कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, और अगर वो लोग इसी तरह काम करते रहे तो जल्द ही वो मार्केट प्लेस पर अपना कब्जा कर लेंगे, यानी कि मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं हासिल होगा। जिस पर मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं पिल मेकर हूँ और मैं इस तरह की कुछ पिल्स जानता हूँ जो कि उनके पिल से काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं तुम्हें वो पिल्स बनाना सिखा दूँ तो तुम्हारी फैमिली उन पिल्स को बेच सकती है, जिसकी वजह से वो मार्केट प्लेस तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। ये सुनकर जियावियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके नेक्स्ट 2 एपिसोड भी मैं अभी कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा, तो उसे मेरे चैनल पर देखना मत भूलना।